बिग बॉस OTT2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर मुसीबत में है, या कहें कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई जा रही है। हालांकि एल्विश और कंट्रोवर्सीज या कहें एल्विश और प्रॉब्लम्स का बीते 1-1.5 साल में चोली दामन का रिश्ता है। एल्विश कुछो करते हैं बवाल हो जाता है, नहीं करते हैं तो भी कुछ ना कुछ आ जाता है। आपको याद होगा कि वो सांप के जहर वाला मामला गरमाया था। अब उस मामले को लेकर ईडी ने एल्विश यादव को समन जारी किया है और कहा है कि बाबू 23 जुलाई को आ जाना। ईडी की तरफ से एल्विश को यह दूसरा समन है। इससे पहले ईडी ने एल्विश यादव को 8 जुलाई के लिए बुलाया था, लेकिन तब एल्विश ने कहा था कि हम विदेश में हैं, इस वजह से थोड़े दिन का टाइम दे दीजिए। ईडी ने कहा ठीक है, ले लो भैया, अब लौट आए हो तो अब आ जाओ। अब यह खबर इसलिए भी बड़ी होती है कि एल्विश लगातार कंट्रोवर्सी में रहे। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा ध्रुव राठी के साथ भी उनका पंगा चल रहा था। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल हुआ, जिसमें ध्रुव राठी ने एल्विश को ट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले एल्विश ने ध्रुव को ट्रोल करने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ध्रुव के साथ हैं, कुछ लोग एल्विश के साथ हैं। ध्रुव के वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं तो उसको लेकर भी एक तरह से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एल्विश का पंगा पहली बार नहीं है। एल्विश शुरुआत से ही लड़ते झगड़ते आए हैं और कई बार कंट्रोवर्सी में है। जैसे स्वरा भास्कर से उनकी लड़ाई, सलमान खान को जब रोस्ट किया था तब उसकी चर्चाएं बिग बॉस के घर में हुई। गमला चोरी का मामला, वो उन पर चर्चा रहा। यूट्यूबर ध्रुव राठी से उनका विवाद जो था वो भी जबरदस्त रहा। गाने को लेकर उनका एक विवाद था जिसमें आदाब करने को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर उनके बिग बॉस के भाई अभिषेक मल्हान साथ उनका कांड हो गया था। मैक्सन के साथ विवाद थप्पड़ वाला आप जानते ही हैं। वैष्णो देवी गए माता जी के दरबार में तो वहां पर झड़प हो गई। जयपुर गए फैन से मिलने तो वहां थप्पड़ जड़ दिया। तो कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी और एल्विश एक दूसरे के साथ रहे हैं, बहुत समय से रहे हैं और ये रिपीट होते आते हैं। लेकिन अब वाला मामला थोड़ा सेंसिटिव है। 1200 पन्नों से अधिक की चार्जशीट है जिसमें एल्विश को शामिल करने की बात कही जा रही है। अप्रैल में नोएडा पुलिस ने 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें सांपों की तस्करी, नशीली दवाओं के इस्तेमाल, रेप पार्टियों के आयोजन, बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। 23 तारीख को इन्हें कहा गया पहुंचे। 2 दिन पहले फजलपुरिया के नाम से मशहूर राहुल यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई थी। फाजलपुरिया एल्विश के दोस्त हैं और अब एल्विश को पेश करने की बात कही गई। ईडी ने उन्हें बुलाया है और इस मामले को लेकर उन पर केस दर्ज कर कार्रवाई चली रही है। इधर ही यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी न कांड चल रहा था, आपको याद होगा, तू मैं खूब हुआ था और ये दोनों भी एक दूसरे को रोस्ट करने की कोशिश करते हैं। एल्विश का काफ़ी मजाक जो है वो ध्रुव राठी ने उड़ाया। पिछली बार एल्विश ने उंगली उठाई थी, इस बार ध्रुव ने उठाया। पिछली बार एल्विश ने कहा था कि ध्रुव राठी का संबंध जो है आम आदमी पार्टी से है, आपके लिए गाना बनाया करते थे। ये भी कहा था कि ध्रुव राठी का एक साथी आदिल अमन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, ब्राह्मणों और महिलाओं को लेकर अनाप शनाप चीज़ें लिख रहा था। इसके अलावा एल्विश ने ध्रुव राठी का संबंध एक पूर्व IAS हर्ष मंदर साथ जोड़ा जो CA के विरोध में भाषण दे रहे थे। एल्विश ने कई और बातें भी कही, इसको लेकर भी ध्रुव ने जवाब जो है अपने वीडियो में दिया है। अब ध्रुव राठी ने जवाब दिया है, एल्विश को उल्टा सीधा बोलने की बात कही है। एल्विश की तुलना उन्होंने एक बिटौड़े से की है, कहा कि बिटौड़ा, जिसके हरियाणवी में कहावत है बिटौड़े के मुंह से उपले निकलते हैं, और यही कहा कि आदिल अमन जिसको बता रहा है वो कोई और है, फेसबुक पर जो आदिल है वो अलग है। हर्ष को लेकर भी उन्होंने कहा। बहुत सारी बातें जो है एल्विश के नाम पे चल रही हैं और कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी मानते हैं, कुछ लोग इसे फेम का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब होता जा रहा है, उनके हाथ में नहीं है, वो फ्लो के साथ बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ कर्मकांड चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो नया वाला मामला ईडी वाला, ये सेंसिटिव है क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया से ईडी की जो पूछताछ है वो इस सप्ताह हुई थी और राहुल एल्विश से जुड़े हुए हैं। राहुल से पूछताछ और उसके बाद फिर एल्विश के पास आना, अवैध धन का इस्तेमाल की बात आना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एल्विश की लाइफ बिग बॉस जीतने के पहले उतनी ज़्यादा रोमांचित नहीं थी जितनी ज़्यादा बाद में होती। कुछ ना कुछ होता जा रहा है। बिग बॉस के वो विनर थे, बम्पर जीते थे। इस बार भी उनके एक मित्र हैं जो अंदर गए हैं बिग बॉस में, हो सकता है जीत भी जाएं। लेकिन जो कर्म कांड उनके साथ हुए, आपको लगता है कि इसमें एल्विश फंसेंगे या हर बार की तरह बच कर निकलेंगे?
एल्विश अकेले नहीं थे सांप वाले मामले में। नवंबर में उनके साथी गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, बाद में जमानत हो गई थी। 3 नवंबर को नोएडा के एक बैंकेट हॉल में पकड़ा गया था। 5 कोबरा, 9 सांप के जहर थे जिन्हें बिल्कुल बचाया गया था और 20 मिलीलीटर संदिग्ध सांप के जहर को जब्त किया गया था। काफी छीछा इधर उस टाइम हुई थी, लेकिन अब ईडी ने समन भेजा है। मुसीबत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी देखिए आऊंगा, लेकिन ईडी का नाम सुनकर डर तो सबको लगता है। पिछली बार एल्विश के माता पिता की तस्वीरें भी आती हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है।